दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के लिए गणित शिक्षा शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनकी संभावना आगामी एग्जाम्स में आने की है। पहला प्रश्न है, रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है खोज विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर है आगमन विधि। रेखागणित हेतु आगमन विधि सर्वाधिक प्रमुख विधि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला है ब्रह्मगुप्त, दूसरा है बराहमिहिर, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है रामानुजन। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है निगमन विधि। तो इसका सही आंसर है विश्लेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है प्राप्य उद्देश्य, तीसरा है सामान्य उद्देश्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्राप्य उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है प्राप्य उद्देश्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। पहला है दूरगामी, दूसरा है दूरगामी नहीं, तीसरा है पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते और चौथा है मानव व्यवहार में नहीं झलकते। तो इसका सही आंसर है दूरगामी। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यावहारिक और चौथा है आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर है व्यावहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यावहारिक रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद पहला है शुद्धता से हल करवाना, दूसरा है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, तीसरा है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना और चौथा है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो इसका सही आंसर है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है। पहला है ड्यूर का, दूसरा है बेकन का, तीसरा है डटन का और चौथा है रमन का। तो इसका सही आंसर है डटन का। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। यह कथन डटन महोदय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला है बराहमिहिर, दूसरा है महावीराचार्य, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है श्रीधराचार्य। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने कुहक गणित ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? पहला है महावीराचार्य, दूसरा है श्रीधराचार्य, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है बराहमिहिर। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से ब्रह्मगुप्त का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? पहला है महावीराचार्य, दूसरा है श्रीधराचार्य, तीसरा है भास्कराचार्य और चौथा है गणेशाचार्य। तो इसका सही आंसर है महावीराचार्य। गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य महोदय ने की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगशाला विधि, तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि और चौथा है प्रायोजना विधि। तो इसका सही आंसर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि वह विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है इकाई विधि, तीसरा है क्रिया विधि और चौथा है संश्लेषण विधि। तो इसका सही आंसर है क्रिया विधि।
किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणितीय विधि क्रिया विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? पहला है बोलना सिखाने में, दूसरा है लिखना सिखाने में, तीसरा है गिनती सिखाने में और चौथा है हस्तलेख सिखाने में। तो इसका सही आंसर है गिनती सिखाने में अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है इकाई विधि, तीसरा है क्रिया विधि और चौथा है निगमन विधि। तो इसका सही आंसर है निगमन विधि। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए निगमन विधि को प्रयोग में लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पहला है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, दूसरा है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, तीसरा है छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विकास करना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी गुण पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा गणित का संबंध है, पहला है संख्याओं से, दूसरा है प्रसार व विस्तार से, तीसरा है अंकों से और चौथा है प्रतीक चिन्हों से। तो इसका सही आंसर है प्रसार व विस्तार से रेखा गणित का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? पहला है डटन का, दूसरा है हॉगबैन का, तीसरा है रोजर बेकन का और चौथा है पी सैमुअल का। तो इसका सही आंसर है रोजर बेकन का। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह विचार रोजर बेकन का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, पहला है समन्वय व सुसंगठता का सिद्धांत, दूसरा है उपयोगिता व जीवन से संबंधता का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? पहला है आगमन विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है निगमन विधि और चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर है प्रयोगशाला विधि। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग उपयुक्त है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।